पाप के रास्ते पर चलकर लोग जल्दी अमीर क्यों बन जाते हैं। मित्रों, अक्सर कभी भी इस बात को सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि भगवान उन लोगों को धन दौलत से क्यों बढ़ाता है जो पाप के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं। ऐसे लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान पापियों को अधिक धन देता है? क्यों नहीं वे ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को धन से समृद्ध रखते हैं, जबकि ऐसे लोग तो एक एक कौड़ी के लिए तरसते रहते हैं। धन कमाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, दिन भर बैल की तरह लगे रहते हैं, फिर भी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाते। यही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने एक बूढ़े कौवा से किया था। मित्रों, हिमालय पर्वत के शिखर पर एक बार काकभूषण जी बैठे हुए थे। एक दिन उनके पास भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी आते हैं। उनके मन में ऐसे कई प्रश्न थे जिनका समाधान उन्हें कहीं नहीं मिला था। गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर बताने को तो भगवान भी बता देते, पर गरुड़ जी को उनके प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाते, पर उनके अंदर का जो अहंकार था वो नहीं जाता। इसलिए भगवान ने उन्हें जानबूझकर काकभूषण जी के पास भेजा था, क्योंकि कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर कोई अपना अपने को उपदेश देता है तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना कि बाहर वाले के समझाने से पड़ता है। गरुड़ जी चलकर काकभूषण जी के पास आते हैं और अपने मन में चल रही सारी शंकाओं को उनके सामने रखते हैं। दोनों के बीच ज्ञान चर्चाएं होने लगी। गरुड़ जी बोले, हे काक श्रेष्ठ, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग पाप के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं वे अतिशीघ्र धनवान क्यों बन जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग ना धन का दान करते हैं न गरीबों को भोजन कराते हैं। वेद शास्त्रों में जो धन कमाने के मार्ग बताए हैं उन पर भी नहीं चलते हैं। फिर क्यों ऐसे लोग धनवान हो जाते हैं? इसके पीछे की भगवान की क्या इच्छा रहती है? और हमने देखा है कि जो लोग पहले धनवान थे और कुछ समय गुजरने के बाद बहुत गरीब हो जाते हैं, क्या इनके पीछे कोई पूर्व जन्म का फल होता है? क्या कोई प्रारब्ध होता है? ये बात सुनकर के काक जी कहते हैं कि हे पक्षी राज, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूं। इस कथा को आप ध्यान से सुनना, इसमें आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तब काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पुराने समय की बात है। इसी हिमालय क्षेत्र में एक ऊंट रहता था। वो ऊंट बहुत लंबा चौड़ा और विशाल गर्दन वाला था। वो इतना अत्याचारी, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का ऊंट था कि वो कभी किसी जीव की कोई मदद नहीं करता था। इतना विशाल होने के बाद भी उससे किसी को कोई सुख नहीं था। और मित्रों, ऐसे बड़े होने से क्या लाभ जो सिर्फ नाम का ही बड़ा हो। वो कभी भी किसी जीव की न भोजन में सहायता करता था न किसी और काम में मदद करता था। और तो और वो इतना दुष्ट था कि छोटे मोटे जीवों को जो उस जंगल में रहते थे उन्हें वो परेशान करता रहता था। एक दिन क्या होता है, संयोग की बात है कि मैं इसी पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि यह दुष्ट इस जन्म में किसी के बिल्कुल काम नहीं आता है, उल्टा अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाता रहता है। अगले जन्म में न जाने ये क्या बनेगा। परंतु ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। वो दुष्ट पापी ऊंट एक दिन विचरण करता हुआ मां भगवती गंगा के किनारे पहुंच जाता है और उसको बड़ा घमंड था अपने शरीर का कि मैं बहुत विशाल हूं। वो अपने अहंकार बस माता गंगा को पार करने लगता है। हे गरुड़ जी, जब उस दुष्ट ऊंट ने मां गंगा के विशाल जल क्षेत्र को पार करना चाहा और उधर मां गंगा भी अपने प्रबल वेग से विशाल जलधारा के साथ बह रही थी, तो उस दुष्ट ऊंट ने उस जलधारा को पार करने की कोशिश की तो वो ऊंट गंगा के भंवर में फंस जाता है। माता गंगा उस समय अपने चरम पर चल रही थी। कई जगह गंगा के भंवर भर रहे थे। भंवर कहते हैं घूमता हुआ पानी। पानी के भंवर में जो व्यक्ति जो वस्तु फंस जाती है वो उसी के अंदर समा जाती है। इस तरह वो ऊंट भी उस भंवर में फंस जाता है। आखिरकार वो पानी में डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी जलधारा में जब ऊंट मर जाता है, गंगा के जल में उसका शरीर विलीन हो जाता है। धीरे धीरे मां गंगा ने अपनी धूल में उसे दबा दिया। कुछ दिन के बाद उसका शरीर तो गलकर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी जो अस्थियां थी वे गंगा की गहराई में दबी रहती हैं।
मित्रों, इधर ऊंट के मरने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। ऊंट की आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पर्वत के शिखर पर काकभूषण जी गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़ जी, इधर मैं मन में सोच रहा था कि ये ऊंट बड़ा ही दुष्ट था, अब देखो धर्मराज इसे क्या बनाते हैं। उधर धर्मराज विचार करते हैं कि इस ऊंट की मृत्यु तो मोक्षदायिनी मां गंगा के जल में हुई है। इसकी मृत्यु तो ऐसे स्थान पर हुई है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि ये तो बड़ी पुण्य आत्मा है, इसने बड़ा पुण्य कर्म किया है। इसका शरीर तो माता गंगा की जलधारा में डूबा है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना शरीर नहीं छोड़ पाते। इसलिए इसको वैभवशाली सेठ बना दिया जाए, क्योंकि मां गंगा की पावन जलधारा इसकी अस्थियों के ऊपर से न जाने कितने समय तक प्रवाहित होती रहेंगी, और जब तक इसकी अस्थियां माता गंगा के जल में डूबी रहेंगी तब तक कभी भी इसके ऊपर दुख नहीं आएगा, कभी भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। ये सेठ तब तक ही पैसे वाला बनकर रहेगा, तब तक ही ये धनवान बना रहेगा। इस प्रकार मित्रों, वो ऊंट एक भोगवती नामक नगरी में लखा सेठ के नाम से जन्म लेता है। ऊंट का जन्म एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ के घर में हुआ था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। माता पिता बहुत पैसे वाले थे, तो उसने गरीबी को तो कभी देखा ही नहीं था। लेकिन पूर्व जन्म से उसकी प्रवृत्ति बड़ी दुष्ट थी। दुष्टता पहले से ही उसके स्वभाव में थी। इधर गंगा में उसकी अस्थियां दबी होने के कारण धीरे धीरे वो इतना बड़ा पैसे वाला होता चला गया कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। जिस काम में हाथ लगाता था उसी से उसे धन की प्राप्ति हो जाती थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े उद्योग लगवा दिए। रहने के लिए आलीशान बंगला बनवाया। सैकड़ों महंगी महंगी गाड़ियां थी। हजारों नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका स्वभाव वैसा ही था जैसा कि उसका ऊंट शरीर में था। उसके पास कोई याचक या कोई दान लेने वाला आता था तो सेठ उसको दान नहीं देता था। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता था और ना कोई भी कार्य में भाग लेता था। उसके पिता पैसे वाले थे, इसलिए उसे बहुत अकूत धन संपत्ति सौगात में मिली थी। और फिर माता गंगा का पावन जल उसकी अस्थियों से प्रवाहित हो रहा था, इसलिए उसका वैभवशाली रहना स्वाभाविक था। एक दिन की बात है कि एक परम तपस्वी संत मन में विचार करने लगे कि मुझे भोगवती नगरी के सेठ लखा सेठ के पास चलना चाहिए। वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसका नाम मैंने सुना है। अगर उसके यहाँ से मुझे कुछ धन मिल जाएगा तो मैं भगवान शंकर का मंदिर बनवा दूंगा। यह विचार करके तपस्वी चल देता है। उसी सेठ के पास उसकी नगरी में पहुंच जाता है। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, चलते चलते जब तपस्वी संत लखा सेठ के पास पहुंचता है, सेठ के पास पहुंचकर तपस्वी ने कहा, सेठ जी, मैं भगवान शंकर का मंदिर निर्माण करवाना चाहता हूं। उसमें भगवान शंकर की प्रतिमाएं स्थापित करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। आप समर्थ हैं, इसलिए मुझे कुछ धन प्रदान करें। मैं याचक बनकर के आपसे मांगने आया हूं। तपस्वी की इन बातों को सुनकर सेठ बिगड़कर कहने लगा, ए तपस्वी, क्या मेरा जो धन है वो तुम जैसे भिखारियों के लिए है? मित्रों, उसका जो मूल स्वभाव था वो तो पहले से ही जन्म से दुष्ट था। दूसरा शरीर धारण करने के बाद भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदला। उसने उस संत को देखा तो उसको फटकारने लगा और कहने लगा, भगवान ने तुझे इतना हष्टपुष्ट शरीर दिया है, कमा नहीं सकता जो यहां हाथ फैलाने आ गया। आप यदि कहीं कोई काम करोगे तो आप भी पैसे वाले हो जाओगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूं, इसीलिए तो पैसे वाला बना हूं। जाइए, मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। मित्रों, सेठ की इन बातों को सुनकर तपस्वी मन में विचार करने लगे कि भगवान की माया भी कितनी विचित्र है कि ऐसे दुष्टों को अपार धन दे देते हैं, जबकि ऐसे लोगों को तो धन देना ही नहीं चाहिए जो धन का उपयोग धर्म के लिए नहीं करते हों। कहते हैं जो धन धर्म से कमाया जाता है और धर्म में लगाया जाता है वही धन सुख देता है और वही धन वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धन को सिर्फ अपने ही विषय वस्तुओं में लगाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। पापी दुराचारियों को, कंजूसों को, अधर्मियों को परमात्मा इतना धन क्यों देता है?
जबकि सीधे सज्जन ईमानदार लोग जो धर्म कर्म करने वाले होते हैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ता है। ये पापी इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बना? इसके पीछे का कारण क्या है? ये तो दुष्ट है। ये दान करना नहीं जानता, भूखे लोगों को भोजन कराना नहीं जानता, धर्म करना नहीं जानता, याचकों को दक्षिणा देना नहीं जानता। इससे दुष्ट तो मुझे कोई दिखाई नहीं मालूम पड़ता है। परंतु ये ऐसा कौन सा पुण्य करके आया है जिसकी वजह से इतना फलीभूत हो रहा है? इतना दुष्ट होते हुए भी ये इतना विशाल वैभवशाली समृद्धशाली सेठ बन गया है। क्या कारण है इसके पीछे? मैं इसके घर चलकर देखता हूं, कहीं इसकी पत्नी तो धर्मात्मा नहीं है। मित्रों, ये विचार करके वो तपस्वी संत पूछता हुआ लखा सेठ के घर जाता है। सेठ बहुत पैसे वाला था, धन के मामले में चारों तरफ प्रसिद्ध था, इसलिए उसके घर को ढूंढने में कोई समस्या नहीं आई। वो तपस्वी उस सेठ के घर पहुंच जाता है और घर जाकर के दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। तपस्वी की आवाज सुनकर सेठ की सेठानी अंदर से निकली और दरवाजे पर तपस्वी को खड़े हुए देखा तो पूछने लगी, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? और तुम लोग यहाँ क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हें यही घर भिक्षा के लिए मिलता है? ये इतना बड़ा शहर है, कहीं और जाकर मांग लो। मेरा ही घर देख लिया है सबने, अपना माल समझकर मुंह उठाए चले आते हैं। मित्रों, ऋषि सोचने लगे कि बड़ा विचित्र ईश्वर का विधान है। ये तो दोनों पति पत्नी ऐसे ही है, यहां तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उससे पहले ही उसकी पत्नी ने मुझे फटकार दिया। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी कैसे बनी रहती है? इसके पीछे का कारण क्या है? मुझे अपने तपोबल से इसका रहस्य पता करना चाहिए। इन दोनों का कौन सा पुण्य फलीभूत हो रहा है? किस पुण्य के प्रताप से इन्हें इतना धन प्राप्त हो रहा है? माता लक्ष्मी की इन दोनों पर इतनी असीम अनुकंपा क्यों है? मित्रों, उस तपस्वी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि इसका कौन सा ऐसा शुभ कार्य है जिसके कारण ये इतना पैसे वाला है। ये दुष्ट पापी है परंतु फिर भी पैसे वाला है, क्यों? मित्रों, तपस्वी ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उसे पता चला कि यह सेठ पूर्व जन्म में एक दुष्ट ऊंट था और ऊंट का शरीर माता गंगा में पड़ा हुआ है। उसकी अस्थियों से माता गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। माता गंगा ने उस तपस्वी को बताया, पुत्र, जब तक इसकी अस्थियां मेरे जल में पड़ी रहेंगी तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि इसे कंगाल बना सके। इस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। यह हमेशा पैसा वाला बना रहेगा, वैभवशाली रहेगा, क्योंकि मेरे जल में यह विशेषता है। यदि जीवित व्यक्ति अपनी कोई अस्थि दान करता है, विसर्जित करता है, तो वो इसी जन्म में उसका परिणाम भोग लेता है। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते, चाहे वो कितना ही धन खर्च करता हो। और कोई मरे हुए की अस्थि विसर्जन करता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। यही कारण है कि यह सेठ का पूर्व जन्म का शरीर मरकर मेरे इस जलधारा में दब गया है, परंतु इसकी अस्थियां आज तक भी नहीं गली हैं, क्योंकि उस ऊंट का बहुत विशाल शरीर था। इसलिए इस जन्म में भी उस पुण्य को भोग रहा है। इसके पूर्व जन्म के पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। मित्रों, वो तपस्वी सेठ के धनवान होने का रहस्य जान गया था। अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था। तपस्वी ने मन में विचार किया, यदि मैंने सेठ को नहीं सुधारा, इस पापी को नहीं सुधारा, तो यह धन के मद में और भी पाप करता चला जाएगा। इसके धनवान होने से न जाने कितने लोग अपमानित होते रहेंगे, इसलिए मुझे इसे सुधारना चाहिए। मित्रों, अब तो वो तपस्वी वहां से माता गंगा के उस स्थान पर आता है, उस जलधारा में आता है जहां उसकी अस्थियां माता गंगा में पड़ी हुई थी। तपस्वी ने गंगा के जल में प्रवेश करके उस ऊंट की अस्थियों को बाहर निकाल लिया और गंगा जी से 1 योजन दूर जाकर उन अस्थियों को फेंक दिया। मित्रों, इधर तपस्वी ने जैसे ही अस्थियों को गंगा से दूर किया तो देखिए अब क्या घटनाएं घटित होती हैं। सेठ की एक विशाल फैक्ट्री जिसमें उद्योग था, उसमें आग लग गई और उसमें जो सामान था सब जलकर खाक हो गया। उसकी दूसरी फैक्ट्री किसी दूसरे शहर में थी, उसे चोरों ने लूट लिया और जो रहने का मकान था, उस मकान पर जो उस शहर का राजा था, उसने उसे अवैध संपत्ति बताकर उस सेठ से छीन लिया और सेठ और सेठानी को उस मकान से निष्कासित कर दिया। सेठ की जितनी धन दौलत संपत्ति थी सब नष्ट हो गई। अब तो सेठ के पास कुछ नहीं बचा।
सेठ बिल्कुल कंगाल हो चुका था, खाने के भी लाले पड़ गए। अब तो कटोरा लेकर सेठ सड़कों पर भीख मांगने लगा। काकश्रेष्ठ कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो लोग इस संसार में धनवान हैं और धनवान होकर भी कभी धर्म नहीं करते, न कभी दान करते हैं, न किसी की सहायता करते हैं, संत महात्माओं से नफरत करते हैं और अपने धन को सदैव अधर्म के कार्यों में लगाते रहते हैं, उस धन से हमेशा पाप कमाते रहते हैं, ऐसे ही धनवान होते हैं। जैसे लखा सेठ हुआ था, कहीं ना कहीं पर उनके पूर्व जन्म का कोई कर्म फलित होता रहता है। मित्रों, धीरे धीरे समय निकला और सेठ बिल्कुल कंगाल होता चला गया। वो इतना मजबूर हो गया कि दोनों समय का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा था। दर दर की ठोकरें खाता हुआ मजदूरी करने के लिए इधर उधर डोल रहा था, लेकिन उसे कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। हे गरुड़ जी, यही कारण है कि यदि कोई पापी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार पैसे वाला वैभवशाली बन भी जाता है और उसने इस जन्म में अत्याचार किया, उस संपत्ति का दुरुपयोग किया, तो वो निश्चित ही उस सेठ की तरह पतन को प्राप्त होता है। जैसे वैभवशाली उस सेठ का पतन हो गया, संपत्तिहीन हो गया और दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। पर कहते हैं कि संत बड़े कोमल हृदय होते हैं। वो तपस्वी संत एक दिन चल देते हैं और उसी सेठ के पास पहुंच जाते हैं जो दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर काम खोज रहा था कि कोई मुझे छोटी मोटी नौकरी पर रख ले। उसे देख करके तपस्वी कहने लगे, अरे सेठ जी, आप तो लखा सेठ हैं, जो भोगवती नगरी के प्रसिद्ध सेठ थे। क्या कारण हुआ कि आप इस तरीके से दर दर भटक रहे हैं? मित्रों, अब तो सेठ उन तपस्वी संत के चरणों में गिर जाता है। कहने लगा कि तपस्वी श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि क्या कारण है। मैं बहुत पैसे वाला था, मेरा परिवार सुखी संपन्न था, पर अब मेरी ये दुर्गत हो गई है। मित्रों, इसे ही समय का प्रभाव कहते हैं, जो राजा से रंक बना देती है। वो सेठ क्षमा याचना करता हुआ पूछ रहा था कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। तब तपस्वी कहने लगे, तुमने धन का बड़ा अहंकार किया था। तुम दुष्ट आत्मा तो थे ही, पूर्व जन्म से ही तुम्हारी प्रवृत्ति दुष्ट थी। आप अचानक माता गंगा में गिरकर मर गई थी और आपकी अस्थियां गंगा के जल में डूबी हुई थी। उसके पुण्य से आप पैसे वाले हुए हो, परंतु आपने उन पैसों का दुरुपयोग किया है, उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए आपकी यह दुर्गति हुई है। आपने उस धन को धर्म में नहीं लगाया। आप बताइए, आपने कभी जीवन में किसी तीर्थ यात्रा या किसी भूखे को भोजन कराया है? सेठ कहने लगा, नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया। सेठ जी गिड़गिड़ाकर उस तपस्वी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे कि प्रभु, संत तो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। तब तपस्वी कहने लगे कि ध्यान से सुनिए, आपको पूर्व जैसा वैभवशाली बना दूंगा, परंतु आपकी जो कमाई होगी, आप जो धन अर्जित करेंगे, उसका कुछ भाग गरीबों में वितरित करना पड़ेगा। गरीबों की बेटियों के विवाह में दान करना होगा। कुएं, तालाब, पोखर बनवाने होंगे। धार्मिक कार्य संपन्न कराने पड़ेंगे। मंदिरों का निर्माण कराना होगा, तो आप फिर से वैभवशाली बन सकते हो। तुम्हें खूब दान पुण्य करना होगा। कोई भी संत आपके दरवाजे से लौटकर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दर्शक बंधु, यही जीवन का परम सत्य है। किसी को यदि हम अपने दरवाजे से नाश लौटाते हैं तो उसका महापाप लगता है और वो हमारे धन के एक बड़े 10वें भाग का हरण कर ले जाता है। पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्म के कारण पापी भी वैभवशाली हो जाते हैं और इसीलिए वो धर्म को और ईश्वर को भूल जाते हैं। मित्रों, तपस्वी के कहने से वो सेठ हर बात के लिए राजी हो जाता है, ऋषि की हर एक शर्त मान लेता है। उसके बाद वो संत उस ऊंट की अस्थियों को जो उसने दूर ले जाकर फेंक दी थी, उन्हें फिर से लाकर मां गंगा के पावन जल में प्रवाहित कर देता है। उन्हें मां गंगा के जल के अंदर बालू में दबा देता है ताकि गंगा के जल की धारा ऊपर से प्रवाहित होती रहे। अब देखिए उधर क्या होता है। धीरे धीरे समय निकला। राजा के मन में विचार आया कि जो मकान सेठ से छीनकर ले लिया है वो मैंने गलत तरीके से लिया था। मैं ये महल उसे सेठ को वापस लौटाए देता हूं। मित्रों, राजा ने सेठ का मकान उसे लौटा दिया और धीरे धीरे जो सेठ की फैक्ट्रियां थी
कारखाने थे वो सभी संचालित हो उठे। सेठ फिर से पैसे वाला बन गया था और फिर तपस्वी के बताए अनुसार वो सेठ रोजाना दान पुण्य करने लगा। अपने धन का एक बड़ा हिस्सा वो धार्मिक कार्यों में लगाता था। श्रोताओं, अब तो सेठ बड़ा दानी हो गया, बड़ा दान देता था, ऋषियों को आमंत्रित करता था, शास्त्र मंत्रणा करवाता था, हर चर्चाएं होती थी और जो भी कोई याचक उसके द्वार पर आता था कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। कहते हैं धन तभी सुख देता है जब उसे उस धन का कुछ भाग धर्म में लगता है। धर्म में लगने से धन पवित्र हो जाता है और उसका पुण्य कर्ता को चला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार कभी दुख ना देखे तो अपने धन को हमेशा ईमानदारी से कमाओ और उसे धर्म में जरूर लगाना चाहिए। कभी परिवार पर मुसीबत नहीं आएगी। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।